बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज़ों से मुतालिक़ हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 9। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस्लाम में कोई भी हिस्सा नहीं उस शख्स का जो नमाज न पढ़ता हो और बेवज़ू की नमाज नहीं होती। दूसरी हदीस में है कि दीन बग़ैर नमाज के नहीं है। नमाज दीन के लिए ऐसी है जैसा आदमी के बदन के लिए सर होता है। फ़ायदा: जो लोग नमाज न पढ़कर अपने को मुसलमान कहते हैं या हमीयत इस्लामी के लंबे चौड़े दावे करते हैं, वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात पर ज़रा गौर कर लें और जिन इस्लाफ़ की कामयाबियों तक पहुँचने के ख्वाब देखते हैं उनके हालात की भी तहक़ीक़ करें कि वो दीन को किस मज़बूती से पकड़े हुए थे, फिर दुनिया उनके कदम क्यों न चूमती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की आँख में पानी उतर आया। लोगों ने अर्ज़ किया कि इसका इलाज तो हो सकता है, मगर चंद रोज़ आप नमाज न पढ़ सकेंगे। उन्होंने फरमाया, ये नहीं हो सकता। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स नमाज न पढ़े वो अल्लाह जल्ले शानहू के यहाँ ऐसी हालत में हाजिर होगा कि हक़ ताला शानहू उस पर नाराज़ होंगे। एक हदीस में आया है कि लोगों ने कहा कि 5 दिन लकड़ी पर सजदा करना पड़ेगा। उन्होंने फरमाया कि एक रकात भी इस तरह नहीं पढ़ूँगा। उम्र भर बीनाई को सब्र कर लेना उन हजरात के यहाँ इससे सहल था कि नमाज छोड़ें, हालांकि उस उज़्र की वजह से नमाज का छोड़ना जायज़ भी था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिर ज़माना में जब बरछा मारा गया तो हर वक्त खून जारी रहता था और अक्सर औक़ात गफलत रहती थी, हत्ता कि उसी गफलत में विसाल भी हो गया। मगर बीमारी के उन दिनों में जब नमाज का वक्त होता तो उनको होशियार किया जाता और नमाज की दरख्वास्त की जाती। वो उसी हालत में नमाज अदा करते और ये फरमाते कि हाँ हाँ ज़रूर, जो शख्स नमाज न पढ़े इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। हमारे यहाँ बीमार की खैर खाही, राहत रसानी इसमें समझी जाती है कि उसको नमाज की तकलीफ़ न दी जाए, बाद में फ़िदिया दे दिया जाएगा। उन हजरात के यहाँ खैर खाही ये थी कि जो इबादत भी चलते चलाते कर सके दरेग न किया जाए। बबी तफावती राह अज कुजा अस्त ताबा कुजा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खादिम मांगा कि कारोबार में मदद करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 ग़ुलाम हैं, जो पसंद हो ले लो। उन्होंने अर्ज़ किया कि आप ही पसंद फरमा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के मुतालिक फरमाया कि इसको ले लो, ये नमाजी है मगर इसको मारना नहीं, हमें नमाजियों के मारने की ममानियत है। इस किस्म का वाक़या एक और सहाबी अबुल हैशम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ भी हुआ। उन्होंने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ुलाम मांगा था। इसके बिलमुकाबिल हमारा मुलाजिम नमाजी बन जाए तो हम उसको तान करते हैं और हिमाकत से नमाज में अपना हर्ज समझते हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह पर एक मरतबा ग़लबे हाल हुआ तो 7 रोज़ तक घर में रहे, न खाते थे, न पीते थे, न सोते थे। शेख को इत्तला की गई। दरियाफ़्त किया कि नमाज के औक़ात तो महफूज रहते हैं, यानी नमाज के औक़ात का तो एहतमाम रहता है। लोगों ने अर्ज़ किया कि नमाज के औक़ात बेशक महफूज हैं। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यजअल लिश्शैतानी अलैहि सबीला, यानी तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने शैतान को उस पर मुसल्लत न होने दिया। बहजतुन नफूस व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को खूब अच्छी तरह नमाज़ों का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सभी की परेशानियों को दूर फरमाए
اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔